नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महंत से मुख्यमंत्री बने भगवाधारी योगी बाबा और कथावाचक मोरारी बापू, दोनों के बीच की मित्रता किसी से छिपी नहीं है। मोरारी बापू के लिए आज के योगी बाबा अगर पूजनीय योगी जी हैं, तो वहीं यही भगवाधारी बाबा बापू से मिलने का एक भी मौका नहीं गंवाते हैं। तभी तो बीते दिनों मोरारी बापू शिव की नगरी काशी क्या पहुंचे, योगी बाबा तुरंत उनसे मिलने पहुंच गए। दोनों की मुलाकात की यही तस्वीरें सोशल मीडिया में ऐसी वायरल हुई कि संतों की आंखों में खटक रहे मोरारी बापू के लिए योगी बाबा सुरक्षा कवच के रूप में नजर आने लगे। इस बीच शंकराचार्य का मोरारी बापू के लिए यमराज दंड की बात कहना हैरान तो करता है, लेकिन इसकी सत्यता क्या है और क्षमा याचना के बाद भी ये मामला थम क्यों नहीं रहा? देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी बने मोरारी बापू की ढाल, यमराज दंड या फिर कुछ और? संतों के रडार पर मोरारी बापू, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों शिव की नगरी काशी का संत समाज मोरारी बापू पर भड़का हुआ है। हम उन्हीं मोरारी बापू की बात करें जिनकी राम कथा में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती। बापू का कथा सुनाने का अंदाज इतना निराला है कि देश की दिग्गज हस्तियां भी नतमस्तक हो जाती है। इनकी कथाओं में धन कुबेरों से लेकर बड़े बड़े राजनेता हाजिरी लगाते हैं। सोचिए कि 14 साल की उम्र से जन जन को राम कथा सुना रहे मोरारी बापू खुद को फकीर बताते हैं, लेकिन इसी फकीर की झोली से जब राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि निकलती है तो करोड़ों रुपए के दान के आगे दुनिया की आंखें चौंधिया जाती हैं। इन सब के बीच विवादों के चलते मोरारी बापू मीडिया में इस वक्त बने हुए हैं। पत्नी के निधन के 2 दिन बाद जैसे ही मोरारी बापू काशी पहुंचे, लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। दरअसल 12 जून के दिन मोरारी बापू की पत्नी का निधन हुआ। इसके 2 दिन बाद 14 जून को वो सीधे काशी पहुंचे और यहाँ उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और रामकथा भी कर डाली। तो सोचे सूतक काल में मोरारी बापू द्वारा किया गया यही धार्मिक गतिविधि काशी के संतों को नागवार गुजरा। उन्होंने मोरारी बापू पर धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन, साथ ही साथ सूतक की मर्यादा की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया और इसी कड़ी में उन्हें ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के क्रोध का भी सामना करना पड़ा। मोरारी बापू को भड़के शंकराचार्य ने यमराज दंड की बात कहती है। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन और अभिषेक भी किया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सूतक में ये कैसे हो सकता है? उनके पास जो शास्त्र हैं वो लाएं और बताएं कि कहाँ लिखा है कि सूतक में कथा और दर्शन पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ संबंधों से बड़ा शास्त्र होता है और उसका निर्वहन कोई नहीं करेगा तो उसका विरोध हमें करना पड़ेगा। अगर वो अपने किए गए अपराध का पश्चाताप नहीं करेंगे तो यमराज उन्हें दंड देंगे। तो देखा आपने, इस पूरे मामले में मोरारी बापू माफी मांग चुके हैं, लेकिन माफी के साथ साथ शास्त्र अनुसार खुलासे करने की जो उन्होंने बात कही थी ना, वो संतों की नाराजगी का भी कारण बना हुआ है। आए शिव जी का दर्शन करने गए, जल चढ़ाया और कथा गाने लगे। इस बात को कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। इन सब को किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके प्रति मैं क्षमा मांग लेता हूँ। आप चिंता न करो, हम संवाद करते रहे, गाते रहेंगे, लेकिन आप सब बड़े हो और हम छोटे हैं। क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे को तो हम तो आए। ये तो मंगल विधान के दौरान सब हो रहा है, फिर भी आपको किसी को भी पूज्य चरणों से लेकर मीडिया तक किसी को भी ठेस पहुँची हो तो क्षमा कर देना। इसमें कौन बड़ी बात है साहब? तो कोई हल्के फूल, क्योंकि हमारे बाबा कहते हैं कि यज्ञ में ज़्यादा लकड़ी डालने से आग ज़्यादा होती है। बाकी खुलासा मैं भी कर सकता हूँ। यस, मेरे पास भी शास्त्र है, लेकिन कोई इसमें जाना नहीं। आप सब हमारे पूज्य हैं साहब, हम आप हैं, तुम्हारे हैं, तुमसे दुआ मांगते हैं हम तुम्हारे। कोई छोटी छोटी बातों में क्या हम बिलग हो जाएंगे? सनातन धर्म के अवलंब में जिए भारतीय संस्कृति के उपासक को कोई बिलग नहीं कर सकता। हो सकती कुछ बात, तो आप सबके प्रति मेरे हृदय की यही भावना है। હવે તો આવું તો બને જ કરતું હોય નહીં, કાંકનું કાંઈક હા બાબા નહીં, મારો તો માનસ ક્ષમા પ્રાર્થના આખી કથા કરવી છે। उग जया करूँगा कि ताकि क्यों सब हमारे, सब मेरे हैं, मैं सबका साहब। इन सब के बीच सीएम योगी के साथ मोरारी बापू की तस्वीरों ने आग में घी डालने का काम कर दिया। सोचे ना कि जो लोग मोरारी बापू के प्रशंसक हैं, उन्हें योगी में बापू का ढाल नजर आने लगा है।
क्योंकि इस पूरे विवाद में योगी बाबा की नजरों में अगर मुरारी बापू कहीं से भी दोषी होते, गलत होते, वो काशी में उनसे मिलने क्यों जाते। और दूसरी बात ये कि मुरारी बापू के लिए योगी सिर्फ योगी नहीं है बल्कि पूजनीय योगी जी हैं। और अपने इंटरव्यू में मुरारी बापू कई दफा ये कहते हुए दिखे हैं कि मैं प्रणाम करता हूं मैं इस साधु को, आज के साधु को लोक मंगल के लिए यही राजनीति में उतरना पड़ा तो वो स्वीकार्य योग्य है। तो पूज्य योगी जी ने अपने विवेक से यूपी में बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसा कहना है मुरारी बापू जी का। बहरहाल मुरारी बापू के यही शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि योगी बाबा के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है, और इसी सम्मान के चलते इस विवाद के बीच योगी जी मुरारी बापू के साथ नजर आए और उनकी ढाल बनकर भी दिखे।